अपने ही कर्म उनको जलाते हैं। काम वासना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये विकार जो है मनुष्य को खुद ही भस्म कर देते हैं। कहते हैं ना, भस्मासुर ने अपने सर पे अपने आप ही हाथ रख लिया तो भस्म हो गया वो। तो हमारे जो कर्म है, जो भी हम अपने कर्म करते हैं, उन कर्मों से ही हम भस्म हो जाते हैं। ऐसे नहीं कोई सर पे हाथ रखे तो भस्म हो जाए। ये बाबा बताते हैं कि हे मेरे बच्चे, तुम्हें कर्मों की स्वतंत्रता है, लेकिन बगैर ज्ञान के हम जो कर्म करते हैं वो बांधते हैं हमारे को, है ना। इसलिए जो भी कर्म करें, कर्म प्रधान है कहा जाता है, लेकिन वो कर्म प्रधान है जो कर्म ईश्वर की याद में श्रीमत के अकॉर्डिंग किया जाए, है ना, तो उसमें सफलता मिलती है। आपने देखा होगा, वरदान राक्षसों को भी मिले, असुरों को भी मिले, देवताओं को भी मिले, लेकिन जो प्रकृति के अनुकूल हैं, देवी विधान के अनुकूल कार्य करते थे तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जो है मर्यादा के अनुकूल कार्य नहीं करते थे तो उनको वो जो वरदान है वो भी उनको बचाता नहीं था, है ना। तो इसी प्रकार जो भगवान ने शक्ति तो दी है हम सब बच्चों को, लेकिन जो भी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, मन वचन कर्म से उल्टे कार्य करते हैं, फिर उनको कोई भी बचा नहीं सकता है। चाहे वो दानीकरण दिखाया गया, है ना, उसको कवच कुंडल प्राप्त था, लेकिन फिर भी बच पाया क्या? क्योंकि वो दुर्योधन का साथी बन गया। तो कोई दान भी नहीं बचाएगा, तो कितने बड़े दानी क्यों ना हो। अगर हम कितने बड़े दानी, कितने बड़ी महारथी, कितने बड़े शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन हम अगर धर्म के अनुकूल नहीं चलेंगे, श्रीमत के अनुकूल नहीं चलेंगे, तो कोई भी बचा नहीं सकता। भगवान की बात भी समझ में नहीं आती है, फिर अन्न का इतना भारी दोष लग जाता है। कोई एक राज की बात बताता हूँ, सभी सुनेंगे ध्यान से। जैसे कि श्री कृष्ण के साथ में बलराम दिखाए हैं, और बलराम का हथियार क्या दिखाया है? हल, जो खेती में प्रयोग में लाया जाता है। ये कैसा हथियार है? अब आप समझेंगे बड़ा ध्यान से। परमात्मा ने राज खोले हैं, इसके चिंतन मनन किया, योग किया, तब बाबा ने राज बताए। तो जैसे कि मुस्लिम लोग कहते हैं कि आखिरत में ना कब्र से बाहर निकाला जाएगा, कब्र से बाहर निकाला जाएगा। सीता की उत्पत्ति कैसे हुई? कहते है ना, नीचे जमीन में उसके अंदर मटके के अंदर में थी, और फिर उससे मटके से निकली थी बाहर वो। इसी प्रकार खाली एक सीता की बात नहीं है, संसार में सभी मनुष्य आत्माएं आज कब्र दाखिल हैं। कब्र दाखिल माना जमीन में अंडरग्राउंड है। भगवान आते हैं, कृषि अर्थात कृष्ण दिखाया गया। अब साकार में दिखाया कृष्ण, वैसे हैं परमपिता परमात्मा, निराकार और साकार। जब परमात्मा आते हैं तो प्लगिंग करते हैं, माना जो आत्माएं अंदर देह भान में है, देह के भान में, माना आत्मा शरीर में होते हुए कब्र में है, न आत्मा का ज्ञान, न शरीर का ज्ञान प्रॉपर, न परमात्मा का ज्ञान। तब भगवान बलराम, बलराम माने परमात्मा का बल, भगवान शिव का बल जो है हमें जो है जमीन से निकालता है। जमीर, हमारे जमीर अंतरात्मा को जिंदा करते हैं परमात्मा। तो ये बड़े आध्यात्मिक रहस्य हैं जो परमात्मा आकर के खोलते हैं। मुस्लिम भाषा में कहा गया है कि कयामत के समय, है ना, अंत में आखिरत में सबको कब्र से बाहर निकाला जाएगा और उनका एक एक का हिसाब किताब होगा। तो अभी क्या चल रहा है? कब्र से बाहर निकाला जा रहा है। परमात्मा आते हैं और आकर के हम बच्चों को आत्मा का ज्ञान देकर देह भान, जो देह भान ये कब्र है, इससे बाहर निकालते हैं और हमें आत्मिक स्वभाव में टिकाते हैं। तो वहां पर दिखा दिया वो बल, क्योंकि परमात्मा तो अहिंसा है, अहिंसा परमो धर्म। तो भगवान ऐसा ज्ञान देते हैं जो संसार में हो रही हिंसा को खत्म कर देते हैं। तो इसलिए श्री कृष्ण के साथ में क्या दिखाया? हमेशा बलराम दिखाए जाते। तो राम का बल जिसमें है सभी समस्याओं का हल, समाधान है, सॉल्यूशन है। आगे चलकर यह किला ऐसा बन जाएगा जो कोई पतित अंदर आ नहीं सकेगा। ये माउंट आबू की बात चल रही है कि फिर वहां पर कोई पतित आ नहीं सकेगा। अभी तो चले जाते हैं वहां पर, जानकारी में प्यार प्रेम में ले जाते हैं, धारणा इतनी नहीं है, नियम मर्यादाओं पे नहीं चलते, लेकिन फिर भी चले जाते हैं। आगे जाकर के बिल्कुल भी नहीं होगा। जो रेगुलर क्लास कर रहे हैं, नियम धारणाओं पे चल रहे हैं, तो फिर उनको ही ले जाया जाएगा। इसलिए भगवान ने क्या सिखाया हमें? राजयोग। जिस राजयोग के अंदर बड़ी राज की बातें छुपी हुई हैं, जिससे हम अपने ऊपर राज करना सीखते हैं, प्रकृति पे राज करना सीखते हैं, पूरे संसार पर राज करना भगवान सिखाते हैं, जिसको बोलते हैं असली राजनीति, है ना, जो नारायण ने, लक्ष्मी नारायण ने की संसार पर, राम जी ने करी है।
तो बाबा हमें वो राज का ज्ञान है बता रहे हैं।